हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रीड वाला में आपका स्वागत है। रीड पात्रता प्री के लिए आने वाली रीड पात्रता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिक लेवल से थ्योरी क्लास है और जिन्होंने BSTC की है उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, आइए चर्चा करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को हम नॉर्मली इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी के इमोशन होते हैं उसी हिसाब से हम संवेगात्मक बुद्धि को जान सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका विद्वान जॉन मेयर व पीटर शेलोव ने इस बुद्धि का विचार दिया था तथा 1990 ईस्वी में संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखी थी। यानी सबसे पहले जो अमेरिका के विद्वान थे जॉन मेयर और पीटर शेलोव, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का विचार दिया था और 1990 में संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखी थी। इस विचार को विकसित करने का श्रेय, मतलब जो ये विचार आया था संवेगात्मक बुद्धि का, इसका श्रेय किसको जाता है? अमेरिकी विद्वान डेनियल गोलमेल को जाता है, जिन्होंने 1995 ईस्वी में संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है नामक पुस्तक लिखी थी। यानी जो संवेगात्मक बुद्धि का श्रेय डेनियल गोलमेल को जाता है, जिन्होंने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है नामक पुस्तक लिखी थी। इनके अनुसार उचित समय पर उचित संवेग पैदा करना संवेगात्मक बुद्धि है। यानी उचित समय होता है, उसी समय संवेगात्मक बुद्धि पैदा करना क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि जीवन के अंतिम पड़ाव तक विकसित की जा सकती है एवं इसके प्रमुख घटक निम्न प्रकार है। संवेगों को नियंत्रित करना, स्वयं के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों को समझना, संवेगों के अनुसार कार्य करना, संवेगों को सही दिशा देना। इसका एक सूत्र है, शैक्षिक लब्धि क्या है? शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, इसका सूत्र है। गोलमैन के अनुसार जीवन में ज्यादातर सफलताओं के लिए संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगी होती है। इन्होंने बुद्धि परीक्षण भी दिया था। बुद्धि परीक्षण, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंदर भाषाई परीक्षण आ गया, वाचिक परीक्षण आ गया और सांस्कृतिक परीक्षण आ गया। और अभाषिक परीक्षण हो गया, अवाचिक परीक्षण हो गया, संस्कृति मुक्त परीक्षण हो गया। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भाषाई परीक्षण हो गया, वाचिक परीक्षण हो गया और सांस्कृतिक परीक्षण हो गया। इसके साथ ही अभाषिक परीक्षण हो गया, अवाचिक परीक्षण हो गया और संस्कृति मुक्त परीक्षण। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, इस परीक्षण में वस्तु को ठीक प्रकार से जमा कर रखना होता है। चित्र पूर्ति परीक्षण के अंदर प्रतिभागी को कोई अधूरा चित्र पूरा करने के लिए या रंग भरने के लिए दिया जाता है। ब्लॉक फील्डिंग परीक्षण कोह ने दिया था। बालकों का बुद्धि परीक्षण करने के लिए उन्हें छोटे छोटे ब्लॉक दिए जाते हैं, जिन्हें जोड़कर उन्हें कोई बिल्डिंग या खिलौना तैयार करना होता है। ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण श्रीमती गुड एन एफ और हैरिस ने दिया था। सबसे पहले गुड एन एफ ने इस परीक्षण को दिया, जिसमें किसी मनोरोगी से किसी व्यक्ति का चित्र बनवाकर उसके मनोरोग की स्थिति को समझने का प्रयास किया जाता है। ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण गुड एन एफ ने दिया था। उन्होंने परीक्षण इस आधार पर दिया था कि कोई भी मनोरोगी है उसको किसी व्यक्ति या का चित्र बनवा कर उसके मनोरोग की स्थिति को समझा जाता है। बाद में इस परीक्षण में डॉक्टर हैरिस ने बदलाव किया, इसलिए वर्तमान में इसे डॉक्टर हैरिस ड्रा ए मैन परीक्षण कहा जाता है। सामूहिक परीक्षण, इसमें आर्मी एल्फा परीक्षण, प्रथम विश्व युद्ध के समय पढ़े लिखे सैनिकों के लिए अमेरिकी आर्मी द्वारा विकसित किया गया था। आर्मी बीटा परीक्षण, प्रथम विश्व युद्ध के समय अनपढ़ सैनिकों के लिए विकसित इस परीक्षण में विशेष रूप से भाषा का प्रयोग नहीं होता।
रेबियन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अमेरिकी विद्वान प्रोफेसर रेबियन के द्वारा शुरू किए गए इस परीक्षण में 3 प्रकार की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होती हैं, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ती हुई मनाई जाती है। इस परीक्षण में भाषा का उपयोग नहीं होता है, अर्थात अशाब्दिक परीक्षण कहलाता है। इसमें सामान्य बालकों को स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उच्चतर मैट्रिक्स एवं कमजोर बालकों के लिए रंगीन मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी परीक्षण। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा 1955 में दिया गया ये परीक्षण पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों के लिए काम में लिया जाता है। निष्पत्ति परीक्षण होने से अधिक विश्वसनीय। इसमें 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। ग्लोब बिल्डिंग परीक्षण, अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण, रेखाकृति चित्रण, अंक परीक्षण और चित्र पूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट है जलोट बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण 1921 में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के रूप में दिया गया, जिसमें 7 विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के 100 प्रश्न होते हैं और 11 से 16 वर्ष की आयु बालों के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है जोशी बुद्धि परीक्षण। जोशी बुद्धि परीक्षण, प्रोफेसर M.C. जोशी ने यह परीक्षण बनाया, जिसमें 12 से 19 किशोरावस्था के लोगों का परीक्षण होता है। 1960 में दिया गया यह परीक्षण वार्षिक होता है एवं कुल 100 बुद्धि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनका 20 मिनट में जवाब देना होता है। नेक्स्ट है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। अमेरिकी डॉक्टर डेविड वेस्लर ने 1939 में यह परीक्षण दिया। यह परीक्षण न्यूयॉर्क शहर के बेलेव्यू अस्पताल में दिया गया, जो 16 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है तथा शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है केटल बुद्धि परीक्षण। केटल ने 16 PF के बारे में बताया था। आर्मी केटल के द्वारा दिया गया अशाब्दिक संस्कृति मुक्त परीक्षण है, जिसमें 3 मापनियां होती हैं। पहली 4 से 8 वर्ष तक, दूसरी 8 से 13 वर्ष तक और तीसरी 13 से अधिक आयु के लोगों के लिए। नोट: भारत देश में पहला बुद्धि परीक्षण वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर के निवासी डॉक्टर C.H. राइस ने 1922 में भारतीय विनय साइमन परीक्षण के नाम से दिया था, जिसमें 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 35 प्रश्न होते हैं। ये एक शॉर्ट है। बीने ने 30% दिए थे, जलोटा ने 100% दिए थे, जोशी ने 100% और 20 मिनट दिया था। भारतीय विनय साइमन परीक्षण में 35% दिए थे। सृजनात्मकता, ये बालक या व्यक्ति जिनमें नव निर्माण करने की क्षमता होती है, जो मौलिक परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहते हैं और इनकी क्षमता सृजनात्मक कहलाती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता निश्चित नवनिर्माण की क्षमता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मौलिक परिणामों के उत्पादन की क्षमता ही सृजनात्मकता है। लगभग 3 वर्ष की आयु के बाद सृजनात्मकता की शुरुआत होती है, 30 वर्ष में अधिकतम पाई जाती है और उसके बाद घटने लगती है। 60 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है। बाल्यावस्था में सर्वाधिक विकास होता है। सामान्य से ऊपर की श्रेणी का कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। नोट: सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकते हैं, लेकिन सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं। सृजनशीलता की विशेषताएं। सृजनशीलता की विशेषता क्या है? बुद्धिलब्धि 110 से अधिक हो, कल्पनाशीलता हो, प्रभावशीलता, उच्च आकांक्षा स्तर हो, उच्च निर्णय क्षमता हो, सकारात्मकता हो, दायिकता हो, मौलिकता हो, नवनिर्माण क्षमता हो, सहयोगी भाव, ये सृजनशील की विशेषताएं हैं। मिलनसारिता हो, लोभशीलता, सहकारिता, वास्तविकता, अपसारी चिंतन, सामाजिकता, सहजता का भाव हो, गतिशीलता हो, जटिल कार्यों के लिए प्रति उत्साह हो, चुनौतीपूर्ण कार्यों के प्रति सकारात्मकता हो, विश्वसनीयता हो, चंचलता, तीव्रता, जिज्ञासापूर्ण व्यवहार हो और अपरंपरागत हो, ये सृजनशीलता की विशेषताएं हैं। और कुछ
मुख्य मुख्य क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा वह 8 वर्ष की आयु के सभी प्रश्नों को सही जवाब देता है और 9 वर्ष के 3 प्रश्नों व 10 वर्ष के 2 प्रश्नों के और 12 वर्ष हैं कि एक ही प्रश्न का सही जवाब दे है तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु क्या होगी। ये नॉर्मल मानसिक आयु 3% दिए थे गुणा 2, 6 मार्क हो गए। 2% 9 वर्ष के 3 प्रश्न यानी 3 प्रश्न हो गए, वह 10 वर्ष के 2 प्रश्न हो गए और 12 वर्ष का 1 प्रश्न हो गया। टोटल 13 माह हो गया। 1 वर्ष और 1 माह प्लस 8 वर्ष पहले से था तो टोटल 9 वर्ष 1 माह का हो गया। विनय ने 3 से 15 वर्ष के बालकों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए निम्न नियम दिए थे। फर्स्ट नियम, अगर बालक की उम्र 3 से 10 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर 2 माह से गुणा करना है। नियम नंबर 2, अगर बालक की उम्र 11 से 12 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर 3 माह से गुणा करना है। नियम नंबर 3, अगर बालक की उम्र 13 से 15 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर 4 माह से गुणा करना है। व्याख्या, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष तो ये पहले से हो गई, प्लस 9 वर्ष का कितना हो गया, 9 वर्ष को 3 से गुणा करना है, 10 वर्ष को 2 से और 12 वर्ष को 3 से। टोटल 13 माह हो गया, 1 वर्ष और 1 माह, यानी 8 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1 माह इक्वल टू 9 वर्ष और 1 माह का हो गया। ये हमने संवेगात्मक बुद्धि और सकारात्मकता के बारे में के टॉपिक के बारे में चर्चा की है। रीट पात्रता के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ ही सीटेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अपनी तैयारी को निरंतर ऐसे ही बनाए रखिए और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया हो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार इस वीडियो को एक से 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही अब मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको जो कोचिंग नहीं जा पाते या किसी कारणवश पैसों की का इंतजाम नहीं होता जिससे वो कोचिंग नहीं जा पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी क्लासें पूरी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।